ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की। ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है, ना कि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट। सैलरी जो होगी वो 80,000 पर मंथ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ़ यू आर वर्किंग एज अ लॉ क्लर्क देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए that has to be recognized by the Bar Council of India. सेकंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर कोर्स, बी इट 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स। लेकिन आपको कोई प्रूफ देना होगा दैट यू विल बी कंप्लीटिंग योर कोर्स बिफोर टेकिंग अप दिस असाइनमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। जो हम थर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो ये है कि आपको जजमेंट सर्च करना आना चाहिए, बेस्ड ऑन मनुपात्रा, एसएससी ऑनलाइन, लाइकवाइज और प्लेटफॉर्म्स पर। एज लिमिट जो इसमें रहेगी वो 20 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच है। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम 3 मोड्स में है। पहला कि एमसीक्यूज़ होंगे और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि दो वी नो कि एमसीक्यूज़ एंड रिटन एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, बट दे विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। जो एमसीक्यूज़ होंगे वो कंप्यूटर पर होंगे और जो सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन है दैट यू विल हैव टू राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर। देन थर्ड इंटरव्यू है। जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो अराउंड 23 सिटीज़ में हैं। ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द कमिटी। दूसरा, हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दैट विल बी 9th of March 2025। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करें तो 500 रुपीज़ है। दैट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस और अलग से अप्लाई होंगे। जो फॉर्म क्लोज़ होने की डेट है और शुरुआत होने की डेट है दैट इज़ 7th February 2025 को ये क्लोज़ हो जाएगा और शुरू ही आज से हो रहा है 14 जनवरी 2025 से। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि जब आप सपोज़ ये लॉ क्लर्क लग जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स्ड आवर्स में ही काम करना है। फिक्स्ड आवर्स के बियॉन्ड भी आपको काम करना पड़ेगा अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, कोई अर्जेंसी होगी, या फिर मानिए कि हॉलीडे है और आप कहते हैं कि नहीं कि ये क्या हो रहा है, हॉलीडे पर भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। और दूसरा, ये कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। थैंक यू।